नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सियासी रण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नेता लोग आ रहे हैं, लेकिन महंगाई के बारे में पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, डीजल का भाव बढ़ गया है, रसोई गैस की कीमत जो है वो बढ़ गई है, केरोसिन नहीं मिल रही, उसका कोटा कम हो गया है। इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। यहां आकर जिला बनाने किसानों मजदूरों की जेब में पैसा जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ही कमान संभाल रखी है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं संचालित हो रही है। 0% ब्याज पर किसानों को ऋण के लिए विगत 2 सालों में 1,72,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का चमत्कार हमारी सरकार ने किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सशक्तिकरण, राशन में गड़बड़ी, सब्सिडी, विद्युत बिल राहत योजनाओं पर भी बात की। सुनिए। मेरी बहनें बैठी, इनमें से आजीविका मिशन की कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। आजीविका मिशन की बहनों हाथ उठाओ जो स्व सहायता समूह में है। इधर भी बैठी मेरी बहनों, हमारा संकल्प है कि आपको रोजगार मूलक कामों से जोड़ के आपकी आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना कर दी जाए, और इसके लिए लगातार काम चलना है। हर दिन एक दिन रोजगार दिवस होता है। मेरी बहनें मुझे सुनती होगी, महीने में एक आध बार तो सुनती है कि नहीं सुनती? अलग अलग जगह से बोलता हूं। आपको बैंक लिंकेज देके, बैंक से पैसा दिलवा के, सरकार की तरफ से सब्सिडी ब्याज की देके, और आप जो सामान बनाए उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करके स्व सहायता समूहों के माध्यम से मेरी बहनों को सशक्त बनाने का काम हम कर रहे हैं, ताकि गरीब बहना के घर में भी कुछ पैसे आए और उसकी जिंदगी बदल जाए, उसके बच्चों की जिंदगी बदल जाए। और ये हम करके रहेंगे। आजीविका मिशन के 7,000 समूह हैं। 3,000 स्व सहायता समूह को 38 करोड़ रुपए का कैश क्रेडिट दिया गया है। चिंता मत करना मेरी बहनों, मेहनत से काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। भाई तुम्हारे साथ है, मिल के चलेंगे। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरे किसान भाइयों, एक नहीं अनेकों योजनाएं। प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देते हैं, तो 4,000 रुपया हर साल मामा भी डाल के 10,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में मिलता है। 0% ब्याज पे कर्जा कि 2 साल में 1,72,000 करोड़ रुपया अलग अलग किसानों के खाते में डालने का चमत्कार किया। लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रणय पांडे जी ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने, सबने ये चर्चा और बातचीत की। ये देखो भाई, राशन वासन में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए। और मैंने साफ कहा है कि राशन में अगर कोई ने गड़बड़ी करी तो सीधे FIR काटो, हथकड़ी लगाओ, जेल भिजवाओ और बुलडोजर भी चलाओ। चलना चाहिए कि नहीं? जितने गुंडे बदमाश, दादा माफिया, ये गरीबों का हक खाने वाले। अभी मैंने पूछा कलेक्टर से यहाँ कार्रवाई कितनी हुई है, तो मुझे बताया कि 1 साल में 35 एकड़ भूमि 22 करोड़ 70 लाख की हमने कब्जे से मुक्त कराई है पूरे मध्य प्रदेश में। देखो एक बात साफ, माताओं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ। अभी तीनों बेटी आई थी, साक्षी जायसवाल, कनिष्का अवस्थी, पूर्णिमा राजपूत। अगर माँ, बहन और बेटी की तरफ अगर किसी की गलत नजर उठी तो तबाह करके रख दूंगा, कुचल के रख दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। क्योंकि ये लोग केवल जेल भेजने से नहीं मानेंगे। जेल चले गए, फिर जमानत हो गई। मैंने कहा ऐसा तोड़ो कि जीने के लायक न रह पाए, घर उड़ा दो, संपत्ति जब्त कर लो। इनको जीने के लायक नहीं रहने देंगे हम। आम जनता के लिए अपनी सरकार। आपको बताना चाहता हूं, 21,000 करोड़ रुपया हर साल सरकार के खजाने से। मैं एक उदाहरण बताता हूं हमारे किसान भाइयों के लिए।
उनको जो बिजली के पैसे लेते हैं 5 हार्स पावर के कितने 3600 रुपए लेते हैं साल भर में, करते हैं सरकार की तरफ से ताकि किसान को सस्ती बिजली मिले। गरीब बहनों और भाइयों से 100 रुपया लेते हैं, तो इसका मतलब 100 रुपया आते ही नहीं है। हम सरकार की तरफ से गरीबों के तरफ से भी पैसा भरते हैं, तो 21,000 करोड़ रुपया बिजली वाले हमसे लेते हैं, तब सस्ती बिजली मिलती है। आज 6,400 करोड़ रुपए की और सौगात दे रहे हैं। तो प्रदेश भर में मुझे सुन रहे मेरे बहनों और भाइयों, अपने शिविर में जाइए, आवेदन दीजिए, अपने बिजली के बिल माफी का प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए और वो पैसा मैं भर दूंगा। और मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से, प्रणय जी बैठे, संजय जी बैठे, हमारे सारे साथी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि ये शिविर ठीक से बिजली वालों से लगवा लें। प्रणय अकेले बोहरी वन विकास खंड में 17 करोड़ 24,27,000 रुपए की राशि हम भरेंगे। बड़वारा में 11 करोड़ 67 लाख, मुड़वारा में 15 करोड़ 26,53,000, विजयराघवगढ़ में 15 करोड़ 11,28,000, ऐसे कुल 59 करोड़ 29,44,000 रुपया केवल कटनी जिले में भरा जाएगा बिजली के बिलों के लिए सरकार की तरफ से। आज एक बड़ी योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं और वो योजना है, कोविड काल में, मैं तो मुख्यमंत्री बना तो कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, अब जनता परेशानी में थी, मजदूरी मिल नहीं रही थी, तो हमने तय किया कि बिजली के बिल हम वसूल नहीं करेंगे, उनको स्थगित कर देंगे। बाद में जब स्थिति सामान्य होगी तब पैसे किस्तों में ले लेंगे। अब वो बिल हमने स्थगित कर दिए और स्थगित करने के बाद फिर बिजली विभाग ने कहा कि अब तो कोविड चला गया, तो अब उनको किस्तों में हम वसूल कर दें। अब सरचार्ज लग के वो बिल बहुत बड़े हो गए। अब गरीब आदमी इतने बड़े बिल कैसे चुकाए? इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, 1, 2, 4 नहीं, अध्यक्ष जी 88 लाख, 88 लाख में केवल गरीब नहीं है, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय भी है। 88 लाख बहनों भाइयों के 6,400 करोड़ रुपए के बिल अब आप नहीं भरोगे, मामा भरवाएगा। तो ये मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना, मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना कार्यक्रम को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्युत बिलों में राहत योजना प्रदेश सरकार की संवेदनशील सोच का एक और प्रमाण है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में गरीबों का बिजली बिल माफ कर उन्हें राहत पहुंचाने का कदम उठाया है। सवाल सोच और नेतृत्व का होता है। एक सोच वो होती है जो सिर्फ टीवी और ट्विटर तक सीमित रहती है, और एक सोच वो होती है जो जनता के दिलों में उतर कर काम करती है। ये जो 600 करोड़ रुपए की लागत का आज हितग्राहियों को हम प्रमाण पत्र सौंप रहे हैं माफी का, ये कोरोना काल का है। उस कोरोना काल में जबकि एक पक्ष ऐसा था जो सिर्फ टीवी और ट्विटर पर हमारी आलोचना ही करता था, किसी अस्पताल में, किसी अनाज केंद्र पर अनाज बांटता हुआ या दवाई बांटता हुआ कभी नहीं देखे होंगे कांग्रेस पक्ष के लोग। आपदा को भी, विपत्ति को भी, वैश्विक महामारी को भी ये लोगों ने कोई न कोई आलोचना का और अवसर ढूंढने का काम किया, जिसमें वो सफल नहीं हुए। और वही कारण है कि 5 राज्यों के परिणाम आपने देखे होंगे जो इस बात के द्योतक है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। ये बोल भले नहीं पाए लेकिन पब्लिक सारी चीजें देखती है। लेकिन सोच सदैव जनता के हित की हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रही है।
और उसके परिणाम भी आप सब और हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बगा राम सोड़ी ने विज्ञप्ति जारी किया है। इस दौरान उन्होंने रेल लाइन निर्माण को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर कहा कि राव घाट से जगदलपुर रेल लाइन निर्माण के दौरान जितने किसानों की जमीन अधिग्रहित होगी उन सभी किसानों को मूल निवासी को ये विश्वास दिलाया जाए कि उनके अधिग्रहण का उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कहा कि जब तक किसानों और मूल निवासियों को अवगत नहीं कराया जाता तब तक सर्व आदिवासी समाज रेल लाइन निर्माण को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। रेल आंदोलन के लिए शुरुआत की गई है। इसमें रेल आंदोलन में जिनकी जमीन जा रही है और यहाँ के जल जंगल जमीन जा रही है उनसे उनको विश्वास कर दिया गया या उनको पूरा जानकारी दी गई या फिर उनके लिए पूरी नीति बनाई गई। ये जानकारी नहीं है। जब तक यहाँ के मूलवासियों को न लिया जाए और उनकी लिए विशेष नीति न बनाया जाए तब तक के लिए हमारे सर्व आदिवासी समाज रेल आंदोलन को विरोध भी कर रही है। साथ साथ जब तक उनकी नियत और नीति नहीं बनेगी तब तक सर्व आदिवासी समाज समर्थन भी नहीं करेगी, क्योंकि हमने देखा है हम पड़ोस में यहाँ कुसारटेंडा हुआ, नगरनार स्टील प्लांट हुआ, वहाँ का भी आज तक वहाँ के किसानों को वहाँ के मूलवासियों को सही ढंग से मुआवजा नहीं दिया गया है और स्थानीय लोगों को वहाँ काम करने से वंचित किया जाता है। हम कोरोना काल में देखे कि पश्चिम बंगाल से लाके मजदूरों को लाके कराया जा रहा है और यहाँ के बेरोजगार आज दर दर भटक रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। यहाँ के लोग वो सारे चीज़ से सारे लाभ से वंचित हो रहे हैं। इसीलिए जो है सबसे पहले आंदोलनकारियों को ये होना चाहिए कि यहाँ के मूलवासियों की जो जमीन जा रही है, जल जंगल जमीन नुकसान हो रही है, उनको विश्वास में लिया जाए। तो फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिला प्रशासन के सहयोग से मंदसौर में गनवेडियल ट्रस्ट द्वारा 50 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उन्हें ये आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। होगा कि 26 जनवरी को हमने घुमक्कड़ विमुक्त जनजाति की महिलाओं को 10 ऑटो वितरित किए थे और मेरा अपना मानना था कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं कम दिखाई देती हैं और मंदसौर अगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर से देखें तो छोटा शहर माना जाता है। इसके बावजूद इस तरह के कार्यों में महिलाएं जिस तरह से बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि मंदसौर में महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा है। जिस तरीके से मेरी अभी ट्रस्ट के चेयरमैन साहब से बात हो रही थी, महिलाओं के चयन में भी इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि इनकी आर्थिक ज़रूरतें, इनका परिवार, इनका बैकग्राउंड, वो ऐसे रैंडमली किसी को नहीं पिकअप किया गया है। बल्कि मुझे ये भी बताया गया कि ये महिलाएं सब बड़ी संघर्षशील, जुझारू किस्म की हैं, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं होगा इनके लिए पुरुष जो ऑटो चालक हैं उनसे बाज़ार में मुकाबला करना। तो निश्चित तौर पे इनको हमारे देखरेख की भी ज़रूरत पड़ेगी और इससे पूरे शहर की तस्वीर बदलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू हमने मंदसौर गार्लिक लॉन्च किया था जो प्योरली महिलाओं पे आधारित था। फिर हमने जो स्मार्ट पार्लर है कलेक्ट्रेट में सांची का, वो भी महिला संचालित कर रही है। इसके बाद आज 50 और ऑटो, तो मुझे लगता है कि मंदसौर बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। इससे शहर में महिलाओं के प्रति लोगों के मन में सम्मान बढ़ेगा, महिलाओं के प्रति या लड़कियों को जो है इधर उधर आने जाने में सुरक्षा की भावना विकसित होगी और शहर जो है कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि बहुत लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको अपने पैरों पे सक्षम होने के लिए उन्होंने आगे बढ़ावा दिया है और हमको रिक्शा चला के इतनी खुशी हो रही है अपने पैरों पे खड़ा होकर के कि हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रेरणा बनेंगे आप लोग आगे।
भिंड के अकौड़ा नगर परिषद नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नगर की सफाई के साथ नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। परिषद द्वारा सभी अधिकारी और कर्मचारी मिलकर नगर में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसको लेकर नगर की गलियों में कर्मचारी रात दिन साफ सफाई कर रहे हैं, जिसके बाद फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि बढ़ने वाले मच्छरों पर अंकुश लगाया जा सके और अकौड़ा नगर परिषद स्वच्छता में अच्छी रैंकिंग हासिल कर सके। आज हमारे साथ हैं नगर परिषद के नए सीईओ प्रदीप तामकर, जो कि अभी हाल ही में प्रदीप तामकर जी ने पदभार अकौड़ा नगर परिषद का संभाला है। आइए हम जानते इनके द्वारा अकौड़ा में क्या स्वच्छता के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, पुख्ता इंतजाम, और क्या लोगों की हाल ही की में समस्याएं सुनी जाएंगी या नहीं। बताएं सर, जो आपने पदभार संभाला है कल ही, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जाएंगी? मेरे द्वारा नगर परिषद प्रतिकोट से मेरा ट्रांसफर नगर परिषद अकौड़ा के लिए शासन द्वारा किया गया है। मैंने 1 तारीख को ज्वाइन किया है और मैं प्रतिदिन फील्ड में घूमकर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए हमेशा लोगों को जागरूक करता हूँ एवं जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर आवश्यक व्यवस्थाएं कराते हैं। साफ सफाई के संबंध में मेरे द्वारा प्रतिदिन भ्रमण किया जा रहा है एवं आवश्यक निर्देश दिए गए हैं सफाई दरोगा के लिए। जहाँ पर भी आवश्यकता है उस हिसाब से साफ सफाई कराई जाए। इसके संबंध में आपके द्वारा एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया, क्या मीटिंग में सफाई कर्मचारियों को पुख्ता निर्देश दिए हैं आपने? सफाई कर्मचारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि क्या है, अभी हमारे यहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण टीम आना है, उस हिसाब से प्रत्येक वार्ड में जहाँ भी गंदगी है उस गंदगी की सफाई की जाए। प्रतिदिन 3 टाइम सफाई करवाई जा रही है। रात्रिकालीन सफाई भी हो रही है हमारे यहाँ मार्केट में, सुबह, दोपहर और रात में 3 टाइम सफाई कराई जा रही है। आपके द्वारा फॉगिंग एवं जो एंटी लार्वा का छिड़काव है उस पर भी बेहद ध्यान दिया गया है। क्या लगता है मच्छरों पर इसका ताबड़तोड़ कार्रवाई लगेगी? अभी फॉगिंग मशीन चलवाई जा रही है जिससे मच्छरों पर का जो प्रकोप है वो कम किया जा सके एवं एंटी लार्वा हो गया, फिनाइल हो गया, केसोडिक पाउडर हो गया, इनका छिड़काव किया जा रहा है नालियों में एवं जहाँ भी गाजर घास लगी हुई है, पेड़ पौधे लगी हुई हैं, उनको हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि बताया है सर ने, नगर परिषद में फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है जिससे बढ़ने वाले मच्छरों पर अंकुश लगा जा सकता है। तो वहीं सफाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन कर उसमें सफाई कर्मचारियों को बुलाकर विशेष निर्देश दिए हैं जिससे अकौड़ा कायाकल्प और सफाई में आगे आ सके। मेरे से एनवी के लिए कैमरा पर्सन के साथ आकाश कुमार की रिपोर्ट। मेरे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।